ओके, तो इसमें मैं क्या बता रहा था आपको, आगे देखिए। ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया है तो इसलिए नई वीडियो बनेगी ये, लेकिन इसी के बाद वाली बनेगी अब, ठीक है। देखो तो अब यहाँ पे देखिए हमने इन सभी पोर्शन को अलग अलग ले लिया, पी क्यू आर एस सभी पोर्शन को अलग ले लिया। देखो अब आगे पी से क्यू, पी से क्यू, देखो पी से क्यू लेंथ ये एल ही है, लेंथ इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ, ठीक है। मतलब लेंथ की डायरेक्शन अब ये है और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, आगे की तरफ। इन दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, इसको मैंने माना B1, B2, B3 एंड B4, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं हम, देखिए देखो पहले केस में पहले समझ लो, B1 और DL के बीच में एंगल है 180 डिग्री, तो इसका मतलब यहां से जो वैल्यू आएगी ना वो कितनी आएगी, -BDL, ठीक है, पूरी लूप का, ठीक है। B2DL QR, ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री है, B और L के बीच का 90 डिग्री, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 0। इसी तरह ये वाला कितना हो जाएगा, 0। ये वाला देखो आप, लेंथ की डायरेक्शन भी इस तरफ है और B भी इस तरफ है, ये क्या हो जाएगा B1 और ये हो जाएगा B3 DL, cos 0 डिग्री प्लस का, ठीक है। तो इसका मतलब अपने पास देखो क्या है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम, तो लेंथ ले लेते हैं L, तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं, सीधा देखना आप एक बार। इसको मैं ऐसा लिखता हूं, L कॉमन आ गया और अंदर बच गया B3 माइनस B1 इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नोट आई, इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नोट आई, ठीक है। अब आई देखो, आई सारा आई इस ये लूप है ना, इस तरह है, इस लूप के अंदर है, क्या यहां पे ये वायर का कोई पोर्शन गया है, यहां पे कोई पोर्शन नहीं गया, इसका मतलब ये करंट यहां पे कितना होगा, 0। ये 0 हो जाएगा तो ये टर्म 0 और B3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, B1, ठीक है। दोबारा समझने की कोशिश करो, दोबारा क्या था, एक बार ध्यान से आप सुनिए सारी चीजों को दोबारा, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया अभी तक, आउटसाइड द सोलेनोइड हम निकालना चाह रहे हैं और एक एम्पियर लूप हमने बना दी, हर एलिमेंट का हमने BDL देख लिया, तो दो तो ये परपेंडिकुलर है, इनके लिए तो 0 हो गया, ठीक है। इसके लिए पहले इस वाली के लिए और इस वाली के लिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो लेंथ के साथ B एक डायरेक्शन में तो ये 0 डिग्री और ये अपोजिट में है तो 180 डिग्री, ठीक है। तो B3 माइनस B1 और DL का इंटीग्रेशन क्या हो गया, L। I का पोर्शन कोई भी इसमें नहीं जा रहा, ठीक है। I का पोर्शन कोई भी इसमें नहीं जा रहा क्योंकि सारी वायर का करंट कहां पे है, इसमें है, ठीक है। R तक नहीं पहुंच पा रहा, वो इस एम्पीयर लूप तक नहीं पहुंच पा रहा, तो I की वैल्यू कितनी होगी, 0। ये 0 हो गई तो B3 इज इक्वल टू क्या हो गया, B1। इसका मतलब देखो क्या है, इसका मतलब ये है, आप डिस्टेंस चाहे इतनी ले लें और डिस्टेंस चाहे इतनी ले लें, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड बाहर कितना है, सेम है। इसका मतलब आउटसाइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। इस बात को आप समझ पा रहे हैं या नहीं, ये पहले ही बताइए मुझे। आउटसाइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। डिस्टेंस चाहे यहां हो और चाहे यहां हो और चाहे ऊपर हो, कहीं भी ले लो आप, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी है, कांस्टेंट, ठीक है। ये वाला पोर्शन आप कर लेना ताकि आपको याद रहे, ठीक है। ये अच्छी चीजें हैं, इनको आप कर लिया करो, ठीक है। बुक में ऐसा नहीं मिलेगा, बुक में आपको रिटर्न में मिलेगा कि भाई बी कांस्टेंट होता है, बाहर की तरफ ऐसा ऐसा 0 ले लिया, ठीक है। अब जो एक्सप्रेशन है वो देखिए आप, केस सेकंड, inside the solenoid, inside the solenoid। इसको देखिए, डायग्राम वही है, सेम टू सेम।
लेकिन अब की बार ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। अब की बार हमने क्या किया, इस एम्पियर लूप को हमने काम बना दिया अंदर, ठीक है। कंसीडर एन एम्पीरियन लूप, rectangular in shape, rectangular in shape, ठीक है, PQRS, ठीक है। तो ये लेंथ हो गई L, ये वही डायरेक्शन हो गई करंट की, ठीक है। तो L ये हो गई, B ये हो गई, ठीक है। और इसमें अब क्या करें, बस इतना याद रखो, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। ये करंट ऐसे ही चलेगा इसमें, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ ये, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ओके। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देखिए आप, यूजिंग ACL, ठीक है, और LHS साइड देखो आप एक बार ACL की, B डॉट DL और PQRSP क्लोज इंटीग्रेशन। इसके बाद वही काम आपको अगला करना है, B1 डॉट DL PQ प्लस B2 डॉट DL QR प्लस RS B3 डॉट DL प्लस इंटीग्रेशन ऑफ B4 डॉट DL, और ये हो गया SCP PQRS। समझ गए, वही काम किया है, कोई डिफरेंट काम नहीं किया। अब मैग्नेटिक फील्ड देखो, देखो Q से R जब आप जाएंगे, एंगल कितनी डिग्री है 90, और cos 90 कितना हो जाएगा 0 0। इस पे आप आइए RS पे, ठीक है, पहले इस पे आ जाइए B1 DL पे, तो PQ देखो अभी अभी हमने क्या किया है, अभी अभी हमने ये किया है कि इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, कांस्टेंट है, अभी पढ़ा है ना हमने ये पहले केस में। इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। क्यों, आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द सोलेनोइड, और वो मैं प्रूव करवा चुका हूँ आपको, ठीक है। बुक में आपको केवल ये मिलाएगा कि ये किसके बाहर है, सोलेनोइड के बाहर है, तो इसलिए हम B को 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि B बाहर कांस्टेंट रहता है, अभी हमने पढ़ा भी है ये, ठीक है। वो क्यों रहता है, तो इसका प्रूफ भी हम देख चुके हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए आप, ये देखो आप RS में B भी इस तरफ है, लेंथ भी इस तरफ है, ठीक है, दोनों के बीच का एंगल कितना है cos 0, ठीक है। तो इसका ये हो जाएगा B3 DL, इसमें फिर एंगल 0 है, तो ये 0। समझ गए, ठीक है। आगे देखिए अब, देखो आगे, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन B बाहर आ गया। अब B1 B2 B4 कुछ बचा ही नहीं, तो B3 की जगह मैं क्या लिखता हूं, केवल B, पूरा B एक ही बचा है, ठीक है। और ये DL, और इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट I ACL, ठीक है, B इंटू में L, ये लेंथ कितनी मान रखी L टोटल, तो म्यू नॉट I। इफ देयर आर n number of turns, if there are n number of turns, तो B is equal to म्यू नॉट n I अपॉन में क्या हो गया L, हो गया ना, ठीक है। इसके बाद देखिए आप आगे, B is equal to म्यू नॉट n I, where n is number of turns per unit length, n की वैल्यू कितनी है n अपॉन में L। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड
ऑफ ए सोलेनॉइड। बी इज इक्वल टू कितना होगा फॉर्मूला, म्यू नॉट एन आई। ठीक है, समझ गए इस चीज को? दोनों प्रूफ आपको समझ में आ गए, इनसाइड का और आउटसाइड का। बुक में आपको ये पोर्शन मिलेगा इनसाइड वाला, ठीक है, और यहीं से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाते हैं। वो हमने प्रूफ किया था बाहर के लिए कि बाहर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होती है, जीरो होती है, किस तरह होती है वो, ठीक है। इसका अच्छा अगला काम हम करेंगे कल टोरॉइड का, अपना लास्ट काम है ये इस चैप्टर का, पहले चैप्टर का लास्ट एप्लीकेशन क्या है, टोरॉइड, ठीक है। तो इनके बारे में ग्राफ कल बताएंगे, और टोरॉइड का एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के बिल्कुल जैसा ही है, रिजल्ट दोनों का सेम है, ठीक है। सोलेनॉइड का रिजल्ट भी सेम है और टोरॉइड का रिजल्ट भी सेम है। तो टोरॉइड के बारे में आपको कल बताएंगे टोरॉइड होती क्या चीज है। सोलेनॉइड के बारे में आप समझ गए, एक हेलिकल फॉर्म होती है, ठीक है, और इसकी शेप ऐसी होती है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होती है, और अंदर जो होती है वो फिर साउथ से नॉर्थ बन जाता है, तो ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। कल आपकी जूम क्लासेस हैं, तो रिक्वेस्ट है कि आप सभी प्रेजेंट मिले आप जूम क्लासेस में। ओके, गुड बाय। ये दो वीडियो मिलेंगे आपके छोटी छोटी, क्योंकि बीच में फोन डिस्टर्बेंस हो गया था, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, गुड बाय।